चलिए। नमस्कार। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में दिल्ली में से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से विश्व जनरंग महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में, उन्हीं के कड़ी में हम लोग भी हैं यहाँ नुक्कड़ पे पंचम वेद नामक नाटक कर रहे हैं। माध्यम फाउंडेशन के कलाकार आपके सामने हैं। माध्यम फाउंडेशन द्वारा यह प्रस्तुति है जो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सहयोग है, उनके द्वारा ये आयोजित है यह नाटक। तो हम अभी कुछ ही क्षण में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे नाटक पंचम वेद, जो धर्मेश मेहता के द्वारा निर्देशित है।
हम लोग अभ्यास करते हैं। हमने आपको जो भी अभ्यास कराया, जो कुछ भी सिखलाया, अब उसे करने की बारी आ गई। तो हम चाहते हैं कि इस नवीन तकनीक में, इस नवीन विषय में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जो क्या सदा स्नेही बने रहे। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना है? आपने जो नाट्यशास्त्र की रचना की है, उसके पीछे भी बहुत सारे प्रश्न हैं। उसी का उत्तर जानने हम यहाँ पे आपके पास आए हैं। ठीक है, निसंकोच पूछिए, क्या समस्या है आपको? नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति कैसे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न सिर्फ नाटकों के लिए ही नहीं, अपितु संसार के जीवन की सार को समझने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। त्रेता युग के अंत तक सभी मनुष्य अधर्म की ओर अग्रसर हो गए। तब इंद्रदेव ने जाकर ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि एक ऐसा माध्यम हो जिसमें सुनना और देखना दोनों हो। तब ब्रह्मा जी ने सभी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए एक वेद की रचना की, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। लेकिन वेद तो ज्ञान का भंडार है, इसमें समस्त जगत का रहस्य छिपा हुआ है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कि पर्याप्त है। फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए ताकि ये समस्त जनों के लिए सुलभ हो सके, समस्त जनों को नाटक के माध्यम से शिक्षा और धर्म के रास्ते पर लाया जा सके। तभी ब्रह्मदेव ने 4 वेदों के तत्वों को मिलाकर एक पंचम वेद की रचना करवाई। मुनिवर, 4 वेदों के तत्व ये क्या क्या है मुनिवर? अभी आप जो पाठ सुन रहे हैं, इसे ब्रह्मा जी ने ऋग वेद से लिया। ये जो भी संगीत यहाँ पर उपलब्ध है, उसे साम वेद से लिया गया। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से भक्ति प्राप्ति की गई। इन चारों वेदों का समावेश है ये पंचम वेद। गुरुदेव, ये जो नाटक है वो सिर्फ देवताओं के लिए है? नहीं, यही संशय लेकर दानव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया कि ये देवताओं, मनुष्यों और दानवों के समस्त शुभ अशुभ कार्यों का समावेश है। इसमें समस्त शुभ अशुभ कार्यों को दिखलाया जाता है। दुनिया का ऐसा कोई भी ज्ञान, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इसमें उपलब्ध ना हो। अद्भुत अद्भुत! सृष्टि का समस्त समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। इसे कलाओं का उद्गम या कलाओं का संगम भी हम कह सकते हैं। गुरुदेव, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है। ये तो उतना ही जरूरी है जितना मनुष्य के लिए सांस। पर गुरुदेव, समाज इसे ग्रहण क्यों नहीं करता? इसे अनावश्यक क्यों समझता है? आपके लक्ष्य का उत्तर मैं कहता हूँ, हम कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारे कला के विषय में नियति और नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के लिए सुविधा और अवसर उपलब्ध कराने होंगे।
नाटक समाज को सत्य का परिचय कराती है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे है। ये समग्रता में भी मानवीयता की बात बताता है। इसलिए निस्संदेह यदि ये भाव हम सब में आ जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। निस्संदेह मुनिवर, कला वही समाज तो पशुओं की भांति होती है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं इस समाज से ये आग्रह करता हूँ कि कलाकार और कलाकारों को उनका उचित मुकाम दे, उनका उचित अधिकार दे। इसीलिए मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। पंचम वेद यानी ज्ञानों का भंडार। हे ऋषिगण, मेरे पुत्र ने आप सभी के लिए, आप सभी के स्वागत में एक प्रस्तुति तैयार की है। तो हम चाहते हैं कि आप सब मेरे साथ आए और उसकी ये प्रस्तुति देखें। क्यों नहीं, चला जाए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सबकी पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सबकी पूर्ण हो। सृष्टि का आनंद पूरे संसार में छाया रहे। सृष्टि का आनंद पूरे संसार में छाया रहे। धरती फले फूले, ऊपर विरल आकाश हो। धरती फले फूले, ऊपर विरल आकाश हो। सज्जन का निर्भय और दुष्ट का विनाश हो। सज्जन का निर्भय और दुष्ट का विनाश हो। अनाउंसमेंट लास्ट में कर दो ना, अनाउंसमेंट लास्ट में। तो ये हम लोगों का जो आपने देखा, ये हम लोगों का एक कार्यक्रम था, छोटा सा कार्यक्रम था जिसे मैंने हमारे कलाकारों ने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम था पंचम वेद। और इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम आज का समाप्त करते हैं।